जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो आप लोग प्ले स्टोर पर चले जाइए और वहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, इसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा मिलेगा, तो मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। इसमें से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है PS वत्स, ये संबंधित नहीं है। बाकी चार्ल्स मेसन, कनिंघम, M व्हीलर, ये सभी हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित है। हड़प्पा की बात करें तो ये किस नदी के तट पर है? तो ये रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला में किस शासक का युग स्वर्ण युग कहा जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। मुगल चित्रकला में किस शासक के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे जो मंसूर चित्रकार थे, मंसूर एक व्यक्ति का नाम है जो कि चित्रकार थे, ये किसके दरबार से संबंधित थे? तो जहांगीर के दरबार से संबंधित थे। अबुल हसन पूछे तो ये भी एक चित्रकार थे, अबुल हसन। ठीक है, मंसूर, ये सभी चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बिहार पुलिस के लिए कम से कम 2 क्लास डेली अटेंड करने हैं। एक शाम 7:30 बजे जो कि अभी आपका चल रहा है खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट, और दूसरा रात 8 बजे की क्लास जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। दोनों क्लास का पीडीएफ आपको आंसर के साथ डेली मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सातवाहन शासन काल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रयाग में। कहाँ पर किया करता था? प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में क्या करता था? धार्मिक सभा का आयोजन। बी ऑप्शन आपका सही है, प्रयाग में। महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? पल्लव। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, पल्लव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफा में जो चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था।
इब्राहिम लोदी जो है 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। उसके बाद मुगल वंश स्टार्ट होता है 1526 से। इब्राहिम लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके ज्येष्ठ पुत्र थे इब्राहिम लोदी। अब सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। चलिए आगे देखिए, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। अकबर के द्वारा शुरू किया गया था 1582 में। कब? 1582 में शुरू किया गया था। और इस जो ये संप्रदाय स्टार्ट हुआ था, ये नया धर्म, अगर आपसे पूछे इसका प्रथम प्रधान पुरोहित कौन बना था? अबुल फजल बना था। ठीक है, और हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इस धर्म को स्वीकारा था, दीन ए इलाही धर्म को। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास। अकबर की बात करें तो अकबर ने 1582 में इस धर्म को स्टार्ट किया था। अच्छा, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? चलिए बताइए, क्वेश्चन 9 के लिए आंसर। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जो कि शेरशाह के समकालीन थे, ये हिंदी विद्वान थे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? चलिए बताइए, दुर्ग का मतलब होता है किला। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित किले का नाम था फोर्ट विलियम। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, फोर्ट विलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पर? सूरत में। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? बताइए, कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो यह था मैकाले का एक्ट 1835। ठीक है, मैकाले पद्धति इसको बोलते हैं, 1835। इस अधिनियम के द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो 1916 में एक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लखनऊ में। ठीक है, इसी में ये मिलन हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तो अगर आपसे पूछे किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसी में। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, कौन था? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो डफरिन होगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। इसी के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आनंद मठ के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ का लेखक है। चलिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब है श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में अध्यक्षता किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में जो अधिवेशन हुआ था, इसी में अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? इसका सही जवाब क्या होगा? सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। बताइए, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो साथियों, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ था। कौन सी प्रथा? दास प्रथा का अंत हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। कब? 1863 में। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? चलिए, 32 का आंसर क्या होगा? तो 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? लगाइए आंसर और सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब है व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी नगर योजना प्रणाली, यानी कि व्यवस्थित शहरी जीवन। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था, यानी कि स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 1885 में ही इसका प्रथम अधिवेशन होता है। कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई में स्थान का नाम पूछे तो बम्बई में स्थित है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसी में आयोजित हुआ था प्रथम अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा 1885। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग तथा परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इसमें सिराजुद्दौला के साथ उसके ही सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था?
बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। अच्छा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा तो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी को बापू कहकर किसने संबोधित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। उस समय कुछ भारतीय मिल मालिक भी थे, लेकिन जो ये सत्याग्रह हुआ था ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी के बीच में हुआ था, ना कि भारतीय मिल मालिक। ठीक है, तो आंसर ए होगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? अच्छा, रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो 1660 में। ठीक है, रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1660 में किंग जॉर्ज द्वितीय के एक चार्टर आदेश द्वारा हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका फेलो बनने वाला पहला भारतीय कौन था? AC वाडिया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में होती है और समाप्ति 1945। तो यहाँ पर किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो रोमेल का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सहतारा यानी कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो सितार का जो आविष्कार है वो 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। बताइए किस चीज़ से? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और इस सभ्यता की विशेषता क्या थी? इसकी नगर योजना प्रणाली। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी आपने सुना होगा। तो किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? खासी पहाड़ी। बी ऑप्शन सही है। अच्छा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है क्षेत्र पूछे तो मासिनराम। ठीक है, पहले चेरापूंजी था, अब मासिनराम मेघालय में। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। तो अभी जो है वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो उनका नाम है आशुतोष कुमार। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सही कर लेंगे। क्या होगा इसका? आशुतोष कुमार। आप लोग भी लिख लीजिएगा आशुतोष कुमार। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है अगर आपसे पूछे तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? तो 1/6वां भाग होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार साइंस क्लास में भी बता चुके हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? बताइए, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है थोड़े में बहुत कहना, ठीक है, थोड़े शब्दों में अधिक बोल देना। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? इसका आंसर है नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, नर्मदा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा का अर्थ होता है गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए आ रहा है संप्रदान को के लिए, और जिस समास का विग्रह करने पर 8 में से कोई विभक्ति का चिन्ह आता है तो वो होता है तत्पुरुष समास। तो के लिए तो विभक्ति का है, चौथी विभक्ति का रूप, तो यहाँ पर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ये है इसका उद्देश्य सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए HF का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ठीक है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। और वहाँ से लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1921 में गांधी जी ने छोटी धोती को अपनाया और यह पोशाक उन्होंने अपने मृत्यु तक पहनी थी 1921 में, ठीक है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेय, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। साला भोग क्या था? तो विद्यालय के रख रखाव के लिए जो अनुदान में भूमि दी जाती थी उसी को कहा जाता था साला भोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या 28 जून 1914 को स्टार्ट होती है प्रथम विश्व युद्ध और 1918 तक चला था। नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर बोला गया है कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर जो है आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? आपको पता होना चाहिए G20 में टोटल 19 देश है और यूरोपीय संघ शामिल है इसमें, ठीक है। 2 यूरोपीय संघ शामिल है और G20 में टोटल 19 देश है। तो इसमें से बांग्लादेश शामिल नहीं है, भारत इसका हिस्सा है। निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? देखिए, उभयलिंगी फूल की बात करें, एक प्रकार का फूल होता है जिसमें एक ही फूल में मादा और नर प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है। इनके एक ही फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं और इसका उदाहरण है गुलाब, ठीक है। गुलाब हो गया, सरसों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है गुड़हर, ये सभी जो है उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसके साथ में आम भी आपका क्या है, आम भी आपका क्या है, उभयलिंगी है। सूरजमुखी, ठीक है, बैगन भी वही है, टमाटर, ये सभी क्या है आपका उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। भौगोलिक अनुसंधान में
किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो पुर्तगाल यूरोप में 14वीं शताब्दी के दौरान भौगोलिक अन्वेषण का नेतृत्व करने वाला प्रमुख देश था, पुर्तगाल। चलिए, क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश में अधिक नहीं होगी। तो पहले भी बता चुके 6 राज्यों में विधान परिषद है और विधान परिषद में मिनिमम 40 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है? तो उस राज्य में जो विधानसभा होगा, देखिए राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, ठीक है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में विधान परिषद है, तो इसमें कितना सदस्य हो सकता है मैक्सिमम? तो विधानसभा में जितना सदस्य होगा उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है बी ऑप्शन में 1/3। बड़ी जी का मान कितना होता है? तो बड़ी जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। केजी पर पावर -2 या फिर ये भी हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, फिर माइनस नहीं होगा जब ये लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डेमो शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डेमो शब्द का तात्पर्य जनता, ठीक है, जनता। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी बिहार पुलिस का नोट्स चाहिए, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए और स्पेशल बिहार जीके का नोट्स प्लस क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, उसका 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ नोट्स चाहिए। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।